दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब तक पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को। दोस्तों, तो देर न करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा पर और हम लोग इसके कैलकुलेशन पार्ट को भी पढ़ेंगे। हालांकि पहले थियोरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है और आप इसे देख लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। जैसे ग्राफ ऐसे है, देखिए इसकी दिशा ऐसे प्रत्यावर्ती धारा चलती है, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है। देखिए इसके लगातार परिमाण बढ़ रहे हैं, देखिए बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया, फिर घटते 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 ये घट गया, जीरो हो गया, फिर घटते घटते माइनस में आ गया, फिर बढ़ते। तो ये लगातार जो है इसके दिशा और दिशा ये वाली जो ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वाली दिशा ये पॉजिटिव कहलाती है और ये वाली दिशा निगेटिव कहलाती है। तो दोस्तों इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, यानी कभी पॉजिटिव रहा है फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो आवर्ती रूप से ऐसे ऐसे बदल रहा है इसका दिशा। तो ये जो है आवर्ती रूप से बदल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्ती रूप से क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यहीं पे दिष्ट धारा क्या होती है, तो दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत रहती है, मतलब दिशा में कोई बदलाव नहीं होता, परिमाण बदले या ना बदले। परिमाण बदल भी सकता है, परिमाण नहीं भी बदल सकता है, लेकिन दिशा इसकी क्या होती है, नियत होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है धारा दिश धारा को दिखाया गया है और यहाँ पे इसकी कोई भी दिशा क्या हो रही है, नहीं बदल रही। ये जो है हमेशा पॉजिटिव दिशा में, इसके ऊपर ही है। तो हमेशा क्या होता है कि ये पॉजिटिव दिशा में है, लेकिन इसकी दिशा कभी नहीं बदल रही है, जबकि परिमाण देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है ना। तो इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को समझेंगे। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ है, दिष्ट धारा यहाँ है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इस धारा के मापक यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, यानी ये जो आधारित है ये किस पे, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जबकि दिष्ट धारा जो है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। जैसा कि आपने फैराडे लॉ में पढ़ा कि जहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराया जा रहा था तो वहां पे बैटरी वगैरह लगाया जा रहा था। तो बैटरी क्या है, दिष्ट धारा है, वो दिष्ट धारा देती है ना, डायरेक्ट करंट देता है। अब देखिए तो सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, यानी दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक जो है, अगर समान वोल्ट दोनों को दिया जाए तो दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक प्रत्यावर्ती धारा होती है, जबकि दिष्ट धारा समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, जैसा कि आपने फिगर में यहाँ पे देखा ही है। और दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले, एक तरीके से परिभाषा भी है उनका और अंतर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है आपका देखिए कि चुंबक बनाने में इस धारा का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब किसका, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे कि अभी आप फैराडे लॉ में पढ़ी है। और यहाँ पे चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि ये यहाँ तक परिभाषा समझ चुके हैं आप। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा के अंतर आप समझ गए हैं। तो अब हम लोग यहीं पे समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन, क्या समझेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन। तो हम लोग चलिए इसको पूरा कैलकुलेशन इसका करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं पहले कि प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन, प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब हम लोग लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका ये एक चुंबकीय क्षेत्र B है, जिसमें एक जो है ऐसे कुंडली जो है वो रखी गई है, एक कुंडली ऐसे रखी गई है और इसमें जो है तार की N फेरे जो है ऐसे लपेटे गए हैं, ऐसे लपेट सकते हैं, इसमें तार के N फेरे लपेटे गए हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये जो कुंडली है ये ऐसे घूम रही है, कैसे, ओमेगा वेग से ऐसे घूम रही है। कौन सी वेग से, कोणीय वेग, जबकि जब भी वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा तो कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग ऐसे ऐसे ओमेगा से ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है तो मान लीजिए किसी समय टी पर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है। कितना, थीटा कोण बनाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन टी।
क्या होता है टी। यानी कोणीय वेग बराबर, यानी आप जानते होंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो दोस्तों जैसा कि हम पिछले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में तो नहीं, लेकिन जब हम फैराडे लॉ पढ़े हैं तो उसमें हम ये पढ़े हैं कि फैराडे लॉ में पढ़े हैं कि फाई इक्वल टू क्या, फाई इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। आप पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो उसमें जाकर के फैराडे लॉ में पढ़िए। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि n फेरों की संख्या है तो फाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे एन ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जानते हैं कि डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू होता है ई। आप फैराडे लॉ में पढ़ें इसको। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर दें। क्या टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी होता है तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एन ए बी कॉस थीटा, यही होगा। एक काम करते हैं कि पहले जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वरना यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग करेंगे, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, क्योंकि अभी आप देखें तो आप बगल में लिख दीजिएगा यहाँ पे इक्वल टू। यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर ले लेंगे, है ना, जो कांस्टेंट संख्या है उसको बाहर ले लेंगे, या फिर एक लाइन लिखें तो डी अपॉन डी टी कैसे पता चलेगा आपको कांस्टेंट है, क्योंकि किसी के सापेक्ष तो अभी हो ही नहीं रहा। अब देखिए कॉस, यहाँ पे आप देखिए तो थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा टी, रख देते हैं ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ई इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए टी के सापेक्ष अवकलन है तो ये वाला कॉन्सेप्ट टी के साथ है, तो ये बाकी कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि इसका तो अवकलन होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए बी डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से। तो दोस्तों ई इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी, और यहाँ कॉस ओमेगा टी की क्या होती है, कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस तरीके से। तो दोस्तों हम इस पूरे की जगह लिखेंगे ई नॉट, क्या लिखेंगे ई नॉट, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसकी जगह लिखे हैं उसको आप ब्रैकेट में दिखा दीजिए, चूंकि नहीं, जहां आप माने ना, जहां ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन ए बी ओमेगा, इतना आप इसकी जगह पे लिखे हैं ताकि एक सिस्टमेटिक हो जाए। दोस्तों यही ई नॉट देखिए विभव होता है, ई नॉट क्या है विद्युत वाहक बल है, और जो है हम इसको ई नॉट को विभव से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ई नॉट को नहीं, जैसे कि ई नॉट आपका विद्युत वाहक बल है तो ई नॉट और वी एक तरीके से सिमिलर होते हैं, तो या इसको हम लिखते हैं वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए या आप इसको एक और काम और कर सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर दें, दोनों पक्षों में ही r से डिवाइड कर दें, तो v बाई आर इक्वल टू वी जीरो अपॉन आर साइन ओमेगा टी बन जाएगा। और v बाई आर आप ओम सलाह जानते हैं कि v बाई आर इक्वल टू होता है आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप सबको पता है कि ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी जो है क्या होता है कला होता है, ओमेगा टी कला होता है। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से ये कैलकुलेशन पार्ट है आप कर लेंगे, बल्कि जहाँ जहाँ पे क्या क्या लिखे हैं आप उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू रखे हैं तो चूंकि आप दिखा दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। तो दोस्तों आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे और आपको मज़ा आया होगा समझ करके। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए 12th के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, और आप जो है अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने उन सारे दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है।